भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। तो अधिवक्ता की मौत के बाद वकीलों में आक्रोश देखने को मिला। खबर आगरा से है, जहां अधिवक्ता की मौत के बाद वकीलों में आक्रोश देखने को मिला। वकील प्रदर्शन करते हुए नजर आए। इस दौरान अधिवक्ताओं ने पुलिस प्रशासन का पुतला भी फूंका है। तो अधिवक्ताओं ने पुलिस प्रशासन का पुतला फूंकते हुए प्रदर्शन किया है। पुतला दहन के दौरान जनमंच ने पुलिस प्रशासन पर सवालिया निशान खड़े किए हैं। जनमंच ने कई मुद्दों को लेकर मांग भी की है। सुनील शर्मा के दोषी पुलिसकर्मियों पर बर्खास्तगी की कार्रवाई की जाए, अधिवक्ताओं ने ये मांग उठाई है, जिसको लेकर अधिवक्ता लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आगरा में लगातार अधिवक्ता आक्रोशित होते हुए नजर आए। अधिवक्ता की मौत के बाद वकीलों में आक्रोश। पुलिस प्रशासन के खिलाफ वकीलों ने जमकर नारेबाजी की है और इस दौरान अधिवक्ताओं ने पुलिस प्रशासन का पुतला भी फूंका है। विवेचना होनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा दर्ज होने का मतलब ये नहीं है वो अपराधी है। कोई भी मुकदमा झूठा भी तो दर्ज हो सकता है। आप उसकी निष्पक्ष जांच करते। पुलिस के पास एजेंसियां हैं, उस एजेंसियों से, सरकार के पास जो एजेंसियां हैं उन एजेंसियों से जांच कराते। दोषी थे तो कार्रवाई होती। लेकिन ये कहाँ का कानून है? रात के 11 बजे आप किसी के घर में जाते हैं, दबिश देते हैं। अब ये किसी के लखनऊ में छात्र की मौत पर दर्ज हुआ हत्या का केस। छात्र की मौत पर हत्या का केस दर्ज किया गया है। बीएससी के छात्र उदयमान की मौत पर केस दर्ज हुआ है। बीएससी के छात्र उदयमान की मौत पर अब पुलिस ने केस दर्ज किया है। 11 नवंबर को संदिग्ध परिस्थिति में छात्र की मौत हुई थी, जिस पर अब पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज किया है। मकान मालिक, फैक्ट्री ठेकेदार समेत कई अन्य लोगों पर भी पुलिस ने गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। आपको बताते चले कि कोर्ट के आदेश पर गाजीपुर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। तो कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है और छात्र की मौत का ये पूरा मामला था, जिस पर मकान मालिक के साथ ही फैक्ट्री संचालक पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज हुआ है। बीएससी के छात्र उदयमान की मौत पर मुकदमा दर्ज किया गया है। कोर्ट के आदेश के बाद गाजीपुर थाने में यह एफआईआर दर्ज की गई है। कलीम फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कलीम, देखिए 11 नवंबर का ये पूरा मामला था और कोर्ट के आदेश के बाद किन किन लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है? देखिए स्वप्निल जी, जिस तरीके से बात की जाए, गाजीपुर इलाके में एक किराए के कमरे में रहने वाला बीएससी छात्र की जिस तरीके से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी, उस मामले को लेकर के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया था। लेकिन पुलिस का साफ तौर से इस मामले में कहना था कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उसमें हैंगिंग आई, यानी कि आत्महत्या जो की गई है वो लटक करके की गई। इस मामले को लेकर के पुलिस टीम पोस्टमार्टम के आधार पर जो जांच है वो एक सुसाइड नोट के तरीके से कर रही थी। लेकिन जो परिवार की अगर बात की जाए, परिवार इस मामले में हत्या का आरोप लगाते हुए शिकायती पत्र दिया था, लेकिन उस मामले में किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, जिसके बाद उसने कोर्ट का रास्ता अपनाया और 156 के तहत हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया। जिसमें अगर बात की जाए मकान मालिक की, राम खिलावन, और उसके साथ ही जो फैक्ट्री का ठेकेदार है उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज है। इसके साथ ही 2 अन्य लोग हैं जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद करीम इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो राजधानी लखनऊ में बदला मौसम का मिजाज। राजधानी लखनऊ में बीती देर रात से ही मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आया है। मौसम विभाग ने बदलते हुए मौसम को लेकर पहले ही पूर्वानुमान जारी किया था। मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया था। बीती रात से ही लगातार झमाझम बारिश हो रही है, तो इससे साफ तौर पर कहा जा सकता है कि मौसम का मिजाज यूपी की राजधानी में बदला हुआ नजर आया। लखनऊ के कई हिस्सों में झमाझम बारिश भी देखने को मिल रही है। लखनऊ में यूपी एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता। तो यूपी एसटीएफ को बड़ी सफलता मिली है। यूपी एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस भर्ती परीक्षा में सेंधमारी करने वाले 2 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो पुलिस भर्ती परीक्षा में सेंधमारी करने वाले गिरोह के 2 अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार किया है। पेपर आउट कराने वाले गिरोह के 2 और सदस्यों की गिरफ्तारी की गई है। लखनऊ के विभूति खंड इलाके से आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और ये बड़ी सफलता यूपी एसटीएफ को मिली है। हमीरपुर में एक साथ 3 लड़कियों के गायब होने से मचा हड़कंप। तो एक साथ 3 नाबालिग लड़कियों के गायब होने से हड़कंप मच गया। स्कूल जाने के लिए घर से गायब हुई थी तीनों युवतियां। तो स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी, जिसके बाद तीनों ही नाबालिग गायब हो गई। बीते 3 दिन नाबालिग लड़कियां हुई लापता। खोजबीन के बाद भी लड़कियों का नहीं मिला कोई सुराग। तो खोजबीन के बाद भी लड़कियों का कोई सुराग नहीं मिला है और परिजनों ने थाना स्थानीय पर दर्ज कराई शिकायत।
मैनपुरी पहुंची डिंपल यादव और पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव। तो मैनपुरी पहुंची हैं डिंपल यादव और इनके साथ ही पूर्व सांसद भी नजर आए। 24 की जीत को लेकर बड़ा दावा किया गया है। तो 2024 लोकसभा चुनाव की जीत पर बड़ा दावा किया गया। समाजवादी पार्टी बीजेपी को हराएगी, ये बड़ा बयान मैनपुरी में दिया गया है कि समाजवादी पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी को हराएगी। ये बीजेपी के लोगों ने फार्मूला ढूंढ लिया है, न केवल उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी को, बल्कि देश के अलग अलग इलाकों में भी जो भी विपक्ष के नेता मजबूत हैं उन सभी नेताओं को घेरने के तमाम तरीके के षड्यंत्र लोगों ने किए हैं। और इन तमाम चीज़ों को उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश का जनमानस देख रहा है। और ये राजनीतिक प्रेरित नोटिस हैं, इनका जवाब मैं समझता हूँ लोग अपने चुनाव में वोट के माध्यम से देंगे। एटा में आकाशीय बिजली गिरने से महिला की मौत का मामला। आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक महिला की मौत की खबर एटा से है, जहां आकाशीय बिजली की चपेट में एक किशोरी घायल भी हुई है। तो आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक किशोरी के घायल होने की खबर है, जबकि एक महिला की मौत हो चुकी है। महिला की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। तो लगातार बेमौसम बारिश लोगों की परेशानियों को बढ़ा रही है। इसी बीच एटा में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई है। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।